की कथा मां आदिशक्ति, जिसे दुर्गा या शक्ति भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक परम उच्च दिव्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। मां आदिशक्ति का महत्व अत्यंत व्यापक है और उनका अस्तित्व सृष्टि के आदिकाल से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं मां आदिशक्ति के बारे में एक प्राचीन कथा जो उनके दिव्य रूप और शक्ति को प्रकट करती है। आदिशक्ति की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार जब त्रेता युग में दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था और देवता अपने अस्तित्व को संकट में महसूस करने लगे, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव ने मिलकर एक योजना बनाई। इन तीनों के भीतर मौजूद शक्ति को एकत्रित करके एक शक्तिशाली देवी के रूप में प्रकट करने का निर्णय लिया गया। इन तीनों देवताओं के शरीर से ऊर्जा निकलकर एक भव्य देवी का रूप लेने लगी। उनकी आंखें, हाथ, शरीर और स्वरूप हर देवता के गुणों से संपन्न थे। देवी के रूप में वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई। आदिशक्ति ने अपने तेज से सृष्टि को उत्पन्न किया और सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मां आदिशक्ति और महिषासुर वध। किसी समय में एक दानव राजा महिषासुर, जो आधा बैल और आधा राक्षस था, ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसने देवताओं को हराया और उनका राज्य छीन लिया। महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे मदद की याचना की। देवताओं ने मिलकर मां आदिशक्ति की पूजा की और उनसे सहायता की प्रार्थना की। मां आदिशक्ति ने एक अत्यंत शक्तिशाली रूप धारण किया। उनके शरीर से उत्पन्न हुई कई देवी देवियां जैसे काली, लक्ष्मी, सारस्वती, कात्यायनी और कुष्मांडा, जो एक एक कर महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। आखिरकार मां दुर्गा के रूप में आदिशक्ति ने महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर हर बार रूप बदलता था, लेकिन मां ने हर रूप में उसे पराजित किया। अंत में मां आदिशक्ति ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार आदिशक्ति ने अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया और सभी को यह संदेश दिया कि सच्चाई और धर्म की जीत होती है। आदिशक्ति का दिव्य रूप। मां आदिशक्ति के बारे में कहा जाता है कि वे सृष्टि की रचनाकार, पालक और संहारक हैं। वे प्रकृति की तीन शक्तियों रजस, तामस और सत्स का संचार करती हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को शक्ति, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। मां आदिशक्ति के कई रूप हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, कात्यायनी और शक्ति है। इन सभी रूपों में आदिशक्ति का मुख्य उद्देश्य मानवता की रक्षा करना और असत्य तथा पाप का नाश करना है। वे हर संकट में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें जीवन के कष्टों से उबारती हैं। मां आदिशक्ति के महात्म्य। मां आदिशक्ति के बारे में कहा जाता है कि वे शक्ति का साक्षात रूप है। वे दुष्टों का संहार करने वाली और अपने भक्तों के लिए वरदान देने वाली है। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। आदिशक्ति की उपासना करने से आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होती है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय उनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है, जब भक्त उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और मनचाहे वर प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, मां आदिशक्ति सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति को धारण करती है। वे सभी देवी देवताओं की मातृशक्ति है और समग्र सृष्टि की रचनाकार भी। उनके बिना यह संसार असंभव है, क्योंकि वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश में समाहित ऊर्जा का रूप है। आदिशक्ति की पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मां आदिशक्ति का नाम लेने मात्र से हर कष्ट समाप्त हो जाता है और जीवन